पूजा बंद करें 5 मिनट के लिए, मंगलाचरण करते हैं। काहोड़कारं अरिहंताणं तहेव सिद्धाणं आयरीव छायाणं लोयमिसविसाहुणं पंच परमेष्ठी भगवान की, शासनक भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर महाराज की, समाधि सागर अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टाधारी एकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की, दो लाइनों की मात्र सुनिएगा। गुरु, दो लाइनें सुनेंगे। गुरु और शिष्य को याद करते हो तो गुरु की सामायिक बिगड़ जाती है। यदि शिष्य को गुरु याद करे तो शिष्य की सामायिक सुधर जाती है। विचार करना, आप लोग मंदिर में भगवान के देव दर्शन करने आए थे, इसमें सोचा था हम भगवान के देव दर्शन करने आए थे, हम अभिषेक करने आए थे, हमने भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया। हो सकता है आज आपने छोटी सी प्रतिमा को विराजमान किया, आपके जीवन में एक पुण्य कब जागेगा, आप भी उस सिंहासन पर विराजमान होंगे। ये सोचना छोटा सा दान दिया हुआ दान बड़ वृक्ष की तरह खिलता है। बड़ वृक्ष का देता पेड़ देखा आप लोगों ने, बड़ वृक्ष का पेड़ कितनी छोटा सा राई के बराबर प्रतिमा देते हैं, बड़ वृक्ष की तरफ खिल जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं, कुंद कुंद महाराज जी कहते थे, सुनिएगा, एक आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज जी गाता है, नक्को मोख मग्गो नगंताही मोक्षों का मार्ग है, नक्को मोख मग्गो नगंताही मोक्ष का मार्ग है, कर पात्री नाथा दाष्टी, कर पात्री में हार करने वाला, नाथा दाष्टी पैर गाँव चलने वाला, गाँव पाँव चलने वाला, कर पात्री हार करने वाला, नाथा दृष्टि 4 हाथ जमीन देखने वाला। तो भाई किसको सुना रहे हो तुम? आचार्य भगवान तुम कह रहे, शिष्य कह रहा महाराज जी आपने तो मुझे बताई थी, भाई नक्को मक्को लगनता ही मार गए, फटाक से कपड़े उतार के फेंक दिए उसने कुंद कुंद महाराज के सामने। अरे भाई भूख लगेगी, गर्मी पड़ रही, पसीना आएगा, प्यास लगेगी, कौन कह रहा है? गुरुदेव कह रहे हैं, उसने कपड़े उतार के फेंक दिए। अब पूरी बात को सुन ले, अधूरी बात को सुन के जाना। कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, बेटा क्या लगेगा? कांटा लग जाएगा पैर में, सहन करना पड़ेगा, 22 वर्ष सहन करने पड़ेंगे। कोई नंगा कहेगा, कोई डंडे मारेगा, चले जाना बैंगलोर, चेन्नई, आसाम, नागालैंड, डंडे मारते वहां। हाँ, बैंगलोर, आसाम, नागालैंड, गुवाहाटी उस साइड। नक्को मोख मक्को नगंताही मोक्ष का मार्ग है। भाई कैसे बता रहे गुरुदेव, आप बताइए ना। अब समझा रहे, शिष्य को समझा रहे, शिष्य ने कपड़े उतार दिए। अब पूरी बात समझाओ महाराज जी अच्छे से। अभी भीड़ मिल रही है, आहार मिलेगा 24 घंटे में एक बार, एसी मिलेगी नहीं, पंखा मिलेगा नहीं, श्रावक आया नहीं आया, दीक्षा दिलवा जाएगा, चला जाएगा, पीछे का मर्डर दे जाएंगे, सेठ जी हमारे माँ बाप बन जाओगे आप लोग, मेहंदी लगा दोगे, तेल लगा दोगे, केश कट हो जाएंगे, घोड़ी पे बैठ जाएंगे, हाथी बैठ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, कर पात्री नाथा दाष्टी गांव चलने वाला वो कौन है? दिगंबर मुनिराज है। अपने एक दिगंबर सेठ थे, यहीं के उच्च पात्र थे, जैन थे, हमारा श्रावक जैन है, जिनेन्द्र भाई नाम था उनका, दिगंबर जैन थे। उन्होंने क्या किया, सेठ के यहाँ अपने गाँव को चराने ले जाते, गाँवों को चराने ले जाते थे, जंगलों में ले जाते थे। जैसे ही जंगल में गाय को चराने ले जाते हैं, चारों तरफ से देखता है वाला मेरी गाय क्या खाएगी, और एक वृक्ष पड़ता है, सामने एक वृक्ष पड़ता है, वृक्ष को देखता है, पूरा वृक्ष जल चुका है, सारे वृक्ष जल चुके हैं, एक ही वृक्ष क्यों बचा है? सुन लेना, सभी से पूछूंगा, एक ही वृक्ष कौन बचा है? और वृक्ष के ऊपर एक कोट में क्या निकलती है? पुस्तक मिलती है। वो पुस्तक अपने सेठ को देता है, सेठ देव पूजा गुरु पाना स्वाध्याय संयम का प्रदान करता था, और आखिर में वो सेठ को देता है। सेठ कहता है, और वाला कहता है मैं तो जैन नहीं हूँ, आप सेठ हैं। अब मुनिराज वो कहता है, आपके वैशाली गाँव में महावीर वाटिका में तो मुनिराज आए, कुछ पात्र आए हैं, उनको दान देने चलते हैं। क्या दान? मोबाइल नहीं, क्या दान देने जा रहे हैं? क्या बोलो, सभी बोलो, क्या? शास्त्र दान कह रहे हैं। दान दे के आए, पुस्तक दे के आया, शास्त्र नहीं था, पुस्तक देने से पहले अरे वो कह रहा, वाला कहता कौन से महाराज, मुझे महाराज का स्वरूप बताओ। 28 गुण होते हैं महाराज के, 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, चोर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 संधि होती है,
ईर्या शक्ति, पासा शक्ति, येषा शक्ति, आधा नीचे विषण। 6 इंद्रियां होती है, ईश्वर, विष्णु, ग्रहण, चक्षु, करण। 6 आवेश होते हैं, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, प्रत्याख्यान, कायस्वर्ग, शास्त्रीय कर्तव्य, केशोच करना, अंजलि मुठ में आहार करना, गंधोवन नहीं करना, भूमि सेनन, स्नान नहीं करना और एक उद्धर करना। सेठ जी ने ग्वाले को बताई, जैसे सेठ जी ने ग्वाले को बताई, ग्वाले ने सेठ जी दोनों मिलकर पुस्तक को पढ़ा। शाम को स्वाध्याय होता है, स्वाध्याय किया, उस स्वाध्याय करके करके इतना कर लिया, दिमाग में इतना भेजा, इतना सुंदर हो गया कि मुनिराज को क्या देने चले गया, वो पुस्तक देने चला गया। पुस्तक देने चला गया, जैसे मुनिराज को पुस्तक देखी, महाराज की बाँछें खिल जाती। जानते हो आप लोग बाँछें, इसमें बड़े बूढ़े दादा होंगे, बहुत बड़े बूढ़े जी दादाजी, इनके दांत तो होंगे, ये दांत होते हैं बड़े बूढ़े, कोई दांत नहीं। बाँछें खिल गई, मुनिराज ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देके धर्मवती आशीर्वाद दिया। ग्वाले की गाय पानी पीने नदी के किनारे जा रही थी, इधर शेर सेठानी जा रहे थे, दोनों ने आशीर्वाद दे दिया। अब क्या होगा, ग्वाले की पाए पानी पीने नदी के किनारे जा रही थी, नदी में बाढ़ आ जाती तेज और नदी में कूदता है ग्वाला, और ग्वाला कूदा कपड़े उतार के कूदता है। एक लकड़ी घूम रही थी पानी में और ग्वाले के लग जाती है, ग्वाला की मृत्यु हो जाती है, ग्वाला मर जाता है, ग्वाला खत्म हो जाता है। ग्वाला खत्म होने के बाद वो सेठानी थी, दिगंबर सेठ था, वैशाली का सेठ था, उसके गर्भ में क्या जाता सेठानी के, जल्दी बोलो, पता ही नहीं पता। बालक का जन्म हो जाता है, 45 दिन का बालक होता है, तो उसको संस्कार करते हैं, मुनिराज होते हैं, नमुकान मन सुनाते हैं, पंडित होते हैं, नमुकान मन सुनाते हैं, उसके चावल के दाने डालते हैं, जैन बनाते हैं। जैन बना दिया। 8 वर्ष के बाद वैशाली गांव में, सुन लेना अम्मा जी, क्यों चर्चा कर रहे हैं आप लोग, वैशाली गांव में, इसी गांव में, इसी बाइटका में 2 मुनिराज 8 साल बाद आए। कितने साल बाद आए? शाम को प्रश्न उत्तर ही करता हूँ शाम को, आप लोग तो आते नहीं, आप लोगों के तो घर पे रिश्तेदार लोग आते हैं, या तो रिश्तेदार आते नहीं हमारे ना, आपके घर पे सारा काम आपके घर पे है, समझिए, महाराज को लाकर रख दिया है, तो श्रावक का काम भी होता है, आना है, महाराज जी कुंडली दिखा दो, महाराज जी कर दो, महाराज जी कर दो, महाराज सब काम कर देंगे, तो कम से कम विवेक होंगे, समय पे आएंगे, सब कुछ मिलेगा। समय पे नहीं आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, अभी बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ, क्या हो गया, 8 वर्ष बाद मुनिराज आए, महाराज जी धर्मवती आशीर्वाद दिया, महाराज जी मुझे ज्योतिषी दीक्षा चाहिए आपसे, छोटी सी उम्र। महाराज कह रहे हैं 3 दिन बाद आना अपनी माँ बाप को लेकर। 3 दिन बाद आया बच्चा, मूलाचार के अवसर 3 दिन बाद आया, महाराज ने उसको क्या दे दी, क्या दे दी, जैनुषी दीक्षा दे दी, जैनुषी दीक्षा धारण करा दी। 8 वर्ष की उम्र में जैनुषी दीक्षा धारण करा दी। 30 साल की उम्र में इतना बड़ा पद मिल जाता, आपको नाम शुद्धिकरण काली गणना होनी चाहिए। 30 साल की उम्र में आचार्य बन जाते हैं। 72 साल की उम्र में कहाँ चले जाते हैं, बताए कौन सी, कहाँ चले जाते हैं बताओ, मोक्ष ही नहीं है, मोक्ष ही नहीं है। आचार्य कोई से सही, कोई से परमेश्वरी आचार्य पंचम काल में होंगे, दूसरे काल में कोई आचार्य नहीं बने, महावीर के बाद बने होंगे। फिर हुआ क्या था, 72 साल की उम्र में आचार्य कुंद महाराज की, कुंद महाराज की प्रवचन सार, समय सार, योग सार, वर्तमान योग, कल्याण योग, चलान योग, द्रव्य संग्रह, कर्मकांड, जय धवला, जितने बड़े आचार्यों ने लिखे थे, किसने लिखे, आचार्य ने लिखते थे, इस बोर्ड की डकार से लिखते थे, और कहाँ लिखते थे, शीतकाल पर सामायिक करते थे, और सामायिक करते थे, और ताड़पत्र लिखते थे। हमारे सेठ आते थे महाराज के देव दर्शन करने के लिए, महाराज से महाराज जी मैं ले जाऊँ उसको ताड़पत्र को, डॉक्टर साहब ले गए, और लेने के बाद क्या कर दिया, बताइए कौन बताएगा, छपा दिया। छपाने के बाद आज जो ग्रंथ देख रहे हैं, जो ग्रंथ लिखा है, वर्तमान योग, कल्याण योग, चलान योग, प्रवचन सार, समय सार, योग सार, जो ग्रंथ आचार्य कुंद महाराज की देन है, वो आप देखने को मिल रही है। केवल कुंद महाराज की देन है, तो अपन दिगंबर साधु, मैं खुद बोल रहा हूँ अपने मुंह से, इतना सभी अंश नहीं आता क्या, इतने भी बड़े आचार्य थे।
अच्छा शांति सागर सही, अच्छा बड़े आचार्य सही। कोई को तुच्छ ज्ञान नहीं है। जो आचार्य ने लिखा है, जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख के चले गए, आप लोग जानते हो, हरिद्वार ऋषिकेश जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, पानी और डुबकी लगाने जाते हो, ये लोग जाते नहीं जाते, इधर मंदिर चले गए, उधर मंदिर चले गए। आप पर श्रद्धा नहीं है, देव दर्शन करना है तो अपने मुद्रा अपना कहाँ झुकना चाहिए पंडित जी? कहाँ? देव शास्त्र गुरु के सामने अपनी मस्तक को झुकना चाहिए, तो अभी सार्थक जीवन होगा, अंतर सार्थक नहीं। अब आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछूंगा, वो कुंद महाराज किस कारण से बने, कौन बताएगा? बताइए नहीं। हाँ बताओ बताओ, बैठिए। और कौन बताएगा? बताओ, बैठिए। और कौन बताएगा? 2 क्वेश्चन इनके। आप पढ़ाते दीदी, मुझे पता है आप काफी क्लासों में गए, मैं भी कभी ना कभी आप भी मिले थे, कहीं पर मिले हो। विचार करना, कुंद महाराज का वो शर्त नहीं था, शर्त दूसरी थी। आपके नौकरी, दुकान में नौकरी करता, फैक्ट्री में लगना नौकरी करता है, खोल देना, मैंने बताया था, नौकरी करता लड़का, कर्मचारी नौकरी करता है, आपको अनियोग हो जाता, मोह हो जाता है, भाई साहब को सब्जी ला कर दे देना, भाभी को अनुराग हो गया, मोह हो गया, उस वाले को उतना मोह हो गया, सेठानी को उतना मोह हो गया, सेठानी को उतना मोह हो गया, मर के सेठानी के क्या हुआ? कर्म में पैदा हुआ। कर्म में पैदा हुआ तो ज्ञान कैसा हो गया? तेज हो गया। क्यों त्याज हुआ? पहले ग्रंथ पढ़ा था, ग्रंथ पढ़ के बुद्धि सार्थक हो गई, बुद्धि सार्थक हो गई। 8 वर्ष की बच्ची की बुद्धि वो कुंदन कैसे बन सकता है? पहले ग्रंथ को पढ़ा, ग्रंथ को पढ़ने के बाद किसने पढ़ाया? सेठानी ने पढ़ाया, तब जाकर कुंद महाराज को दान दिया। दान तो था ही, केवल अनुराग और मोह था। क्या था? कभी जीवन में बताना, सेठानी से अनुराग का मोह था, और एक ग्रंथ के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से क्या दिया? दान दिया। आप दान नहीं बोलना, भेंट दिया। भेंट किसको देते हैं भैया, बताया आपको? आपके जमाइयों को देते हैं भेंट। जैन साहब तिलक करेंगे, जमाई को देंगे दान नहीं देंगे। क्या देंगे? आपने 500 दिए, कोई 600 रुपये दे देगा, 1100 रुपये दे देगा, बढ़ा के दे देते ना, ये माताएं बढ़ा के देते ना आप लोग। तो ऐसे ही क्या देते हैं? दान देते हैं, भेंट नहीं दिया जाता जैनों में। क्या दिया जाता है? दान दिया जाता है। वो दान ऐसा महान दिया तो आज कुंद महाराज बन गए। और कुंद महाराज की कुंद महाराज की, महावीर भगवान की।